अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो चलिए जी करते हैं ब्लॉग का आगाज़। मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ रात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम सब लोग गए हुए थे आस्ताने पर। आस्ताने पे ये कि मेरे मुर्शिद आए हुए थे, उनकी फ़ैमिली आई हुई थी, तो हम लोगों को उन्होंने मिलने बुलाया था। काफ़ी लोगों को, मुरीदीन को बुलाया हुआ था, तो सब मिलने गए थे उनकी फ़ैमिली से। बहरहाल मैंने उनकी किसी की पिक्चर्स नहीं ली है, सबको ब्लर कर दिया। यहाँ तक कि मैंने अपनी मुर्शिद की पिक्चर्स को भी अभी ब्लर कर दिया है। आगे चल के अगर मैं दिखा दूँ व्लॉग जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये रैंडम लोगों की तस्वीरें हैं, उनकी नहीं है। और ये मैंने छुप के बनाई थी, इसलिए आप लोगों को व्लॉग इस तरह का नज़र आएगा। तो वहाँ चल हुई थी दीन की महफ़िल, कुरान की तिलावत और बहुत सारी बातें, नेक दुआएँ हर एक के लिए, जो अपने हैं, जो गैर हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान के लिए, गज़ा वालों के लिए, मतलब हर एक के लिए दुआ की गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जी दूसरा दिन हो चुका था, तो मैं फ़जर की नमाज़ अदा कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ अदा करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उसमें ज़िक्र व अस्कार भी करने थे, तो मैंने वो भी किए हैं, क्योंकि मेरी बेटी जो स्कूल जाती है ना, तो मैं उससे पहले-पहले उठ जाती हूँ। फ़जर की नमाज़ ना सुकून से अदा हो, हपड़-धापड़ में नमाज़ ना अदा नहीं हो पाती, फिर जो है ना मज़ा भी नहीं आता सारे दिन में ना। उसके बाद मैं आ गई थी किचन के अंदर। किचन में मैं बना रही थी इनके लिए लंच, क्योंकि स्कूल जाना था इनको, तो इनको लंच में मैं मैगी बना कर दे रही थी। लेकिन ना मैगी में, घर पर जब होती है मेरी बेटी, तो ना मैगी के अंदर जो है ना पानी जो होता है ना लिक्विड टाइप, वो ज़्यादा रखवाती है। लेकिन स्कूल के लिए तो मैं नहीं दे सकती थी, तो मैं इसको ड्राई कर देती हूँ, क्योंकि वो ऐसा ना हो ना बैग में गिर जाए। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि मैगी बना के दे रही है, मैगी में तो पानी भी होता है। मेरी बेटी पानी ही वाली ज़्यादा शौक से खाती है, लेकिन ड्राई मैं उसको स्कूल के लिए देती हूँ। मैं दूध में से मलाई उतार रही थी और आपको लग रहा होगा दूध कम। मैं ना थोड़ा-थोड़ा निकालती रहती हूँ दूध इसके अंदर से, पर इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखे ही रहने देती हूँ। और जब ये दूसरा दिन हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं इसके में से मलाई उतार देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मलाई आराम से जम जाती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बाज़ार का घी मैं ज़्यादातर लेना पसंद नहीं करती। मैं यही जमा करके ना देसी ही घी यूज़ करती हूँ पराठों वगैरह के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत नुकसान उठाने के। वैसे भी आजकल सेहतों का कुछ पता नहीं है, कब क्या हो और कब क्या नहीं हो, तो फ़ौरन से ही बंदा बीमार हो जाता है। यहाँ देखें मेरी आज माशाल्लाह आधे से थोड़ा डब्बा कम है, लेकिन इंशाल्लाह भर जाएगा, क्योंकि अभी मेरा पहले वाला जो देसी घी है ना वो चल रहा है। तो अब मैं ये इसको बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। जब ये अच्छा खासा जमा हो जाएगा ना, अच्छा बॉक्स मैंने आइसक्रीम वाला लिया था, ये बड़े बॉक्स होते हैं, तो इसलिए मैं उसको फिर बंद करके ना फ्रिज में रख दूँगी। ये जमा हो जाएगा तो फिर यूज़ करेंगे। और यहाँ मैगी हो चुकी थी तैयार, तो मैंने इनके लंच बॉक्स में मैगी डाल दी थी। अब मैगी में देखें इतना पानी नहीं है जितना ज़्यादा होना चाहिए, और ये जब ये ठंडी होगी ना, तो ये सब एब्ज़ॉर्ब कर लेगी पानी, तो पानी बिल्कुल ना ड्राई हो जाएगा। अभी तो ये गरम-गरम है ना, क्योंकि इनको स्कूल जाने में भी अभी टाइम है, 7:30 से कम टाइम हो रहा है, क्योंकि ये जाती हैं 8:05 पे स्कूल। तो अभी जो है अच्छा खासा टाइम है, आधा घंटा से ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने इसको ढक के रख दिया है, ताकि उसके बाद जो है ना मैं इनको दे दूँ और शॉपर में पैक करके, तो इनके बैग में गिरती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और लंच बॉक्स भी बहुत अच्छा और एयर टाइट लंच बॉक्स है, तो हैंडल वाला भी है। तो इस वजह से ना मुझे ये मुनासिब लगता है देना इसको ना, तो मुझे डर नहीं होता। कभी कंप्लेन भी इनकी स्कूल से ऐसे नहीं आई है कि इनकी मैगी गिर गई है या जो भी कुछ है। और उसके बाद हम लोग आ चुके थे बाहर, तो बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। मॉर्निंग में छोड़ने निकलते ना इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि जिसकी कोई हद नहीं। असल में कराची में तो बहुत ही ट्रैफिक होने लगा है कि यहाँ से निकलते हुए भी ना तकरीबन हमें 5-10 मिनट लग जाते हैं यहाँ पर। और आगे मतलब बाइकें, गाड़ियाँ सभी कुछ इतना ज़्यादा हो चुका है कि, और हल्की-हल्की यहाँ पर ना फुहार भी पड़ रही थी, तो बहुत ज़्यादा वेदर ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। असल में मौसम मानसून का भी चल रहा है ना, बारिशों का, तो बहुत खूबसूरती आ रही है। पर हमारी इस तरफ ना खुल के बारिश नहीं हो रही, अभी तक नहीं हुई है। लाहौर वगैरह दूसरी जगहों पे तो बहुत बारिश हो चुकी है, पर यहाँ नहीं हुई है। और हवा भी ठंडी-ठंडी चल रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ यहाँ का जो वेदर है और जो मतलब रश वगैरह है गाड़ियों का, वो शेयर करूँ। वैसे तो आप लोग ज़ाहिर सी बात है मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, मुझसे ज़्यादा घूमने फिरने वाले लोग होंगे,
लेकिन ये है कि मुझे अभी कुछ भी कंटेंट इस तरह का समझ नहीं आ रहा होता, तो मैं आप लोगों के साथ बस अभी इसी तरह छोटे-छोटे से व्लॉग ही शेयर कर रही हूँ। जब इंशाल्लाह आगे होता रहेगा तो मैं आगे भी शेयर करूँगी। और ये आ चुका था इनका स्कूल, तो मैंने स्कूल के करीब से नहीं ली, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इनके स्कूल में, क्योंकि गार्ड खड़े हुए होते हैं, बाबा होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं ले सकती थी। और हम इनको छोड़कर आ चुके थे बेकरी में। तो बेकरी में बहुत कुछ है देखने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बेकरी में अलाउ नहीं था कि हम वीडियो बना लें, लेकिन मैंने फिर भी बना ली। इन लोगों को बताया नहीं, बस जिस तरीके से बनाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो हम आए थे पापे बन वगैरह लेने के लिए। अच्छा, इनका ना मक्खन बहुत मज़े का होता है, विदाउट सॉल्ट वाला मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर वही लेने आती हूँ, पर वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर हमने दूसरी चीज़ें ले ली, पापे लिए, लेकिन इस दफ़ा इनके पापे बहुत मोटे निकले और उसमें ना चूरा भी था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम ले लेते हैं, अब आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, तो हमने वो ले लिए थे। और भी चीज़ें थी यहाँ पर अलग अलग तरह की, मैं ये देखना चाह रही थी कुछ नया आया है कि नहीं, पर कुछ भी नया नहीं था, वही पुराना था। पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं अपने थोड़ी थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हर व्लॉग के अंदर। तो मैं बताऊँ कि जो मेरे मामलात जब उतार हुआ, मेरे मामलात ठीक हुए ना, तो फिर उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ने रिपोर्टें वगैरह कराई कि अब तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो अब हम रिपोर्ट कराते, तो अब उसके अंदर ना कुछ ना कुछ आता है रिपोर्ट में। पहले मेरी रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आता था, अब कुछ ना कुछ आता है कि मुझे कभी मैदे की प्रॉब्लम आ जाती है। और मैदे के साथ साथ अब मेरे साथ डॉक्टर्स ने कहा आपको एंजाइटी डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है ना, तो उससे आपको जो है ना आईबीएस हो गया। अब आईबीएस का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं डॉक्टर्स कि ये बिल्कुल भी जाता नहीं है, इसका इलाज कुछ भी नहीं है, बस आप अपना एंजाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करें। तो कोशिश तो यही है। और अब उसके बाद जब वो थोड़ा बेहतर किया अपने आप को, मैंने हर चीज़ कर करके एक्सरसाइज वगैरह करके, तो मेरे साथ सर्वाइकल का मसला हो गया कि मेरी गर्दन में कोने निकल आए, एक्सरे वगैरह करवाया, और स्पाइनल कॉर्ड मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो इससे ना मुझे इतने चक्कर कि मेरा दिमाग ऐसा लगता था कि जो है ना भारी भारी सा है, कि किसी ने अलग रख दिया। अब उसका भी इलाज चल रहा है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों से कि आप लोग दुआ करें और अपनी अपनी सेहतों का, जिसको अल्लाह ताला ने दी है ना, उसका बहुत ख्याल करें, क्योंकि अपने आप से जब प्यार करेंगे ना, तो ज़ाहिर सी बात है सब कुछ कर सकेंगे। और हम भी अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे जो आगे पीछे लोग बैठे हैं ना, कौन हासिदीन है, कौन शर वाले हैं, हमें नहीं पता। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे। तो इसलिए जो है ना अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है, और अपने बच्चों के लिए स्पेशली। देखिए, वो जो तकलीफ़ होती है ना, वो अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह ताला वो तकलीफ़ों को भी ठीक करे, लेकिन किसी ने जो दी होती है ना, वो भी एक आज़माइश ही होती है। जो इतना गलत काम करते हैं, वो तकलीफ़ बहुत मैंने सही। जब मेरे साथ जिस्म में खौलन का मामला चलना शुरू हुआ था ना, तो मैं उस अज़ियत को नहीं भूलती आज तक। जो जब स्टार्टिंग मेरी हुई थी, तो मेरी अज़ियत इतनी थी कि मैं जो हूँ ना, एक लम्हे के लिए सुकून में नहीं आती थी। एक तो मेरे अंदर जान नहीं थी, ना मैं खड़ी हो सकती थी, ना मैं चल सकती थी, ना मैं भाग सकती थी। तो मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे अंदर अंगूठे के नाखून से लेके पूरे सर तक खौलन चढ़ती थी।